यूनियन कौंसिल त्रोची से पीपल्स पार्टी को बड़ा दचका। राजा खालिद महमूद, राजा राशिद महबूब, राजा अजरम, राजा अमजद, राजा फरहान ने अपनी फैमिली समेत पीपल पार्टी से 25 साल रफाकत तोड़कर मुस्लिम लीग नून चेयरमैन राजा रियासत खान के काफिले में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली है। आपको आम खबर से आगाह कर रखी है। यूनियन कौंसिल त्रोची से पीपल्स पार्टी को बड़ा दचका लगा है। राजा खालिद महमूद, राजा राशिद महबूब, राजा अजरम, राजा अमजद, राजा फरहान ने अपनी फैमिली समेत पीपल्स पार्टी से 25 साल रफाकत तोड़कर मुस्लिम लीग नून चेयरमैन राजा रियासत खान के काफिले में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल राजा आफ्ताब हुसैन पोता, राजा इफ्तार यूके, राजा जफर यूके, हाजी राशिद महमूद, राजा ताहिर महमूद, डॉक्टर मुकरब हुसैन, राजा शनवाज, राजा जायद महमूद, राजा शहीद, राजा तारक, राजा परवेज़, राजा नवीद, हाजी मोहम्मद शकूर की कोशिश रंग ले आई है। अब यूनियन कौंसिल त्रोची में होगा मुस्लिम लीग नून का राज। पीपल्स पार्टी के दिन गिने जा चुके हैं। अब चौधरी मोहम्मद यासीन और उनके बेटे को हर घर में जाना पड़ रहा है। अभी तो इलेक्शन दूर है, ये होती है सियासत। मेरे भांजू ने इक़्तिदार को छोड़कर हमारे साथ शामिल होकर हमारे दिल फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। हम उनको दिल से खुश आमदीद कहते हैं। अब हम एक घर के सब इकट्ठे हुए हैं। आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर हल्के के शेड्यूल का ऐलान करूँगा और फिर उनको बताऊँगा कि सियासत किस तरह की जाती है। मैंने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी को छोड़कर राजा रियासत के हाथ में हाथ दिया। यासीन साहब को छोड़ के अपने मामू के साथ ऐलान करता शमूलियत लख लख शुक्र असां भी जी दूरी सी वो अज खत्म हो गई। अलहमदुलिल्लाह मैं राजे रियासत होना ऐलान करना कि इंशाअल्लाह मैं जड़ा ना उन्होंने हर कदम पे साथ देसां छोड़ी तो नून लीग की शमूलियत करना है और इंशाअल्लाह बिल्कुल कायम दायम देसां। ओके वासलाम। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो हम सब के दिलों के भेद खूब जानने वाला है। आज की इस खूबसूरत बज़म के मेज़बान मेरे भांजे राजा खालिद महमूद साहब, मेरे भांजे राजा राशिद, राजा अजरम, अमजद प्यारा और चाचा हमीदुल्लाह साहब उम्र के ऐसे हिस्से में हैं कि हम उनको यहाँ नहीं ला सके। मैं खुद उधर हाज़िर हूँगा, हमारे भांजे उधर भी हैं मौजूद। लेकिन ये जो मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं ये मख्तार आम लेकर अपने जो अपने इनके घर हैं, मेरे घर हैं, उनका ये मख्तार आम लेकर मेरे पास बैठे हैं। आज मैं अपने घर में अपने ही अजीज़ों के दरमियान ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ आज से 2 साल पहले या जब से ये पीपल्स पार्टी में गए थे तो दूसरे दिन मुझे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें शायद अल्लाह ताला को मंजूर इसी तरह था और वो थोड़ी मेरी कोताही थी। मैं इनको आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने पर अपनी तरफ से और जो मेरा काफ़िला यहाँ मौजूद है उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आफ्ताब पोता साहब, हाजी राशिद साहब, हाजी शकूर साहब, जायद महमूद साहब, मेरा एक नौजवान यहाँ बैठा हुआ है नवीद, ताहिर महमूद, राजा ताहिर साहब और इसाक साहब, हाफिज साहब, डॉक्टर साहब, जो पूरी टीम थी मेरी ये, उसमें मैं अपने भाई राजा तारक को भी क्रेडिट देता हूँ कि ये बहुत परेशान थे और ये बार बार जो है ना, ये इनकी चेहरे पे परेशानी नज़र आती थी कि हमारे दरमियान कोई छोटी सी दरार है। ये महसूस करने की बात होती है, सबसे ज़्यादा इन्होंने महसूस किया, मुझे पता था। फिर ये भाई परवेज़ साहब बैठे हुए हैं, आमर आपका भी शुक्रिया, फरहान आपका भी।
मैं भाई मस्कीन साहब ने जो जहाँ पर शेर पड़े हैं उनका भी ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे साथ इनका बहुत पुराना हमारा एक ऐसा ताल्लुक़ है जो सियासी नहीं है। ये हर दौर में मेरे साथ होते हैं, हर जगह मेरे साथ होते हैं। जितना ये काफ़िला सारा आया है, इन सब ने ये महसूस किया था कि हम अधूरे हैं, और इस अधूरेपन को ख़त्म करने में सब ने जिस चीज़ का नाम मैं नहीं लिया वो भी यहाँ सारे मौजूद हैं, उन्हें अपना रोल प्ले किया। फिर एक मेरा भांजा इफ्तिखार और तारी, अगर उसका नाम ना लूँ तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है कि वो मेरे साथ राब्ते में था। जब ये राशिद वहाँ से आए तो मैं बार बार मुझे कहने लगे, तो मैं हंसा, मैंने कहा यार कोई ऐसी बात नहीं है, हम एक है, इंशाल्लाह मैं घर लाजमी जाऊँगा। नहीं नहीं, आपने ये इस दफ़ा काम करके जो है ना इनको वापस भेजना है। तो मैं उसका भी आज मीडिया के तवसत से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़फ़र महमूदी वहाँ से मुझे बार बार फ़ोन करता था। बहरहाल जितना जितना हिस्सा सब ने डाला है उस पर मैं समझता हूँ कि मैं फ़र्दन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खालिद साहब और राशिद साहब और इनकी पूरी टीम, अमजद, आज़रम, मुझे आज इतनी खुशी हुई है। सियासत आनी जानी चीज़ है, हमारा ताल्लुक़ सियासत से बालातर है। हाजी राशिद साहब, मैं यहाँ रातें भी रहता रहा, भाई तारक को पता है, ये छोटे थे, भाई परवेज़ साहब भी बाहर थे, ये सारे मेरे ज़ाती अपने घर हैं। आज बेशुमार चेहरे शहर खामोशों में जो लेटे हुए हैं, मैंने उनके हाथ का नमक खाया, मैंने उनके हाथों से अपने पीठ पे जो है ना वो दिलासे भी लिए, और वो सारे लम्हात मुझे याद हैं। और ये तारीख़ जो है ना वो हर हाल में वो दोहराती है अपने दौर को। तो ये मेरा ज़ाती घर है। चौधरी साहब और मेरा मुकाबला जनरल इलेक्शन में हुआ, उससे पहले भी उन्होंने मेरे पोलिंग स्टेशन पे मेरे ही भांजों की जिम्मेदारी लगाई, और मैंने बड़े बड़े दिल रखते हुए कबूल किया, और उनकी साजिश को मैंने कामयाब नहीं होने दिया। ये वो लोग थे जिनका मेरे साथ डबल रिश्ता था, लेकिन आपको वोट दिलवा रहे थे और दे रहे थे। लेकिन वहाँ भी बदकिस्मत वो लोग थे जो आपको वोट नहीं दे रहे थे। उन्होंने जब आपके खिलाफ वोट ना डालने की प्रोग्राम बनाया तो आपने उनको जान से मार दिया। और फिर क्या हुआ, दो अदालतें हैं, एक दुनिया की अदालत है, एक उस मेरे रब की अदालत है। अगर यहाँ पैसे के ज़ोर से आप दुनिया की अदालत से बचोगे तो अल्लाह की अदालत से आप नहीं बच सकोगे। इंशाअल्लाह ये सारे नौजवान यहाँ मौजूद हैं जो आज भी शामिल हुए हैं, ये उनका हर हाल में ये उनको जो कुछ उन्होंने किया उसकी सज़ा जज़ा आप देखेंगे। वोट मेरे खिलाफ भी यहाँ पड़ रहे थे, लेकिन मैंने रवादारी, भाईचारा, रिश्तेदारी, तल्लकदारी को पहले समझा, और वोट को जो है ना मैंने इतनी अहमियत नहीं दी, जिसके नतीजे में आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने एक दूसरे को बड़े खुशी से, खुश असलूबी से अपने सीनों के साथ लगाया है। अगर मेरे बांजू ने उनके कहने पे ये सारा काम कर डाला था, लेकिन खालिद और राशिद और ये जिस घर में मैं खड़ा हूँ, ये जो यहाँ मौजूद नहीं है मेरे चाचा, देखें मुझे ये भी चीज़ का एहसास है कि जब वो अंदर गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो वोट रियासत को डालूंगा, मैंने वोट नहीं मांगा उनके, ये उनका अंदर का मन था जो अंदर से बोल रहा था। आप जिसके मर्जी एजेंट बैठे हैं, लेकिन हमारे रिश्ते ख़त्म नहीं हो सकते, हमारी तल्लकदारियाँ ख़त्म नहीं हो सकती, हम में जुदाइयाँ नहीं पड़ सकती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और ये राजे रियासत के सब्र, तमल
और फिर मेरी इस पूरी टीम को भी ये क्रेडिट जाता है कि हमने, ठीक है, वोट अलग अलग डाले, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमने रवादारी, भाईचारा, तल्लकदारी, रिश्तेदारी नहीं छोड़ी। यहां पे बल्दियाती इलेक्शन आ गए और सेम केस बल्दियाती इलेक्शन में जो मेरे चोई साहब की, काबिल एहतराम चोई साहब की यूनियन कौंसिल में एक आज़ाद खड़ा हुआ और साथ इन्होंने टिकट अपने बेटे को दिया। तो हुआ ये कि वहां क्या क्या हुआ, हर घर में लड़ाई हुई, थानों तक, कचहरियों तक नौबत चली गई, 10 तो गिरबान हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मेरे जितने पोलिंग स्टेशन है, नंगार से लेकर गुलपर तक, मैंने हर भाई को ये कहा कि हम भाई हैं, इलेक्शन शाम को खत्म हो जाएंगे, किसी ने किसी की तरफ मैली आंख से नहीं देखना है। और मेरा और उनका जो मुआवजा करें तो आप सबको जो है ना फर्क साफ जाहिर नजर आएगा। आज भी इस यूनियन कौंसिल में मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप वक्त ज़ाया ना करें, इसका रिकॉर्ड उठा के देखें, आपके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लेकिन ये आपकी मेहरबानी है कि मुझे आपने इस घर में लाया। मैं आता जरूर इस घर में, लेकिन मैं इस तरह नहीं आता। मैं दिल, देखें ये दिलों की बातें होती हैं। मैंने इनसे मशावरत की, बार बार मशावरत की, इनके खदशात थे, वो सारे खदशात एक महफिल में अगर नहीं दूर हुए दूसरी बिठाई, दूसरी में नहीं दूर हुए तीसरी बिठाई। फिर मैंने कहा आप मतमईन, तो इन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह। मैंने कहा चाय का कप पीऊंगा, तो इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। कल भी मैंने कहा था राशिद को, इन्होंने कहा नहीं खाना खाएंगे, खाने का कोई भूखा नहीं होता है। लेकिन ये अंदर का इनका मन ये कहता था कि हमारे मामू यहाँ आए और उनके साथ, मैंने कहा 2-3 बंदे आएंगे। खालिद को मैंने कहा तो नहीं, कहा नहीं बंदों को साथ लाना। ये कोई इनका कमाल नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी से राजे रियासत और इसकी पूरी टीम, वो रवादारी, वो रिश्तेदारी, वो भाईचारा जो अंदर बार बार हमें जो जोड़ रहा था कि हमें एक होना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। लेकिन कदम मुझे बढ़ाना चाहिए था, कदम मुझे बढ़ाना चाहिए था। और अल्लाह की मेहरबानी से आज मैं आपके पास आया हूँ, मैं अपने घर में आया हूँ। और आपको कभी किसी जिंदगी में ये मलाल नहीं होना चाहिए, ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये गैर सियासी है। लेकिन सियासत से मैं सियासत में खेल रहा हूँ, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वो सियासी बन जाता है। ये हमारे घर का प्रोग्राम है, मैं अपने घर में आया हूँ, यहाँ मेरे गो गमान हैं, आपके मुझ पर राइट्स हैं, हकूक हैं, हक हैं, इसी तरह मेरे भी आप पे दावे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से आप मेरे सफ़े अव्वल के कारकुन हैं, अल्लाह सफ़े अव्वल के कारकुन हैं। अब मैं देखूंगा एक और बात जो मेरे साथ मुखलिस चलने वाले लोग, मैंने ये हल्का बहुत बड़ा है और मैं बिलखसूस यहाँ की बात कर रहा हूँ अपने पोलिंग स्टेशन की, कि जिनका मेरे साथ प्यार था वो मुझे मुबारकें देंगे, और जो मुझसे के साथ जालसाजी करते थे शायद अगर पीठ फेरेंगे, तो ये मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं उनके भी दिल देखूंगा कि किन किन को खुशी होती है और किन किन के पेट में मरोड़ पड़ते हैं। ये हम भाई हैं, कोई भी मसला यहाँ हो, आफ्ताब साहब ने बात की है कि यहाँ पे जब आपस में थोड़ी सी चपकलिश हुई, तो ये यहाँ पे इन्हें पूरा दिन, एक दिन दूसरे दिन यहाँ आए और आज अल्लाह की मेहरबानी से वो मामला हल हुआ है। ये भी राजे रियासत के नसीबों में है, इसको अल्लाह की मेहरबानी से मुकम्मल करना आपने करना है। तो यहाँ झिझक वाली बात नहीं है खालिद साहब, आप क्यों झिझक महसूस करें। आज आपने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को छोड़कर खड़े हो जाए, राजे रियासत के हाथ में दिया हाथ, ये बात आपने मुंह से कहे आप, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे भांजे ने जो है ना, आज मैंने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी को छोड़कर राजे रियासत के हाथ में हाथ दिया। हम ऐसी लगी लिपटी बातें क्यों करें। ये मेरा भाई 7 समुद्र पार रहता है,
प्रदेश में रहता है, लेकिन वहाँ भी जाना इसका ज़रूरी है। ये बाज़ाब्ता तौर पर ये कहे कि आज मैंने पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन साहब को छोड़कर अपने मामू जिस जमात में है मुस्लिम लीग, उनके साथ बाज़ाब्ता ऐलान करता हूँ। बाकायदा तौर पर चौधरी यासीन साहब को छोड़ के अपने मामू के साथ ऐलान करता है, शमूलियत का ऐलान करता है। ये बात देखें, ये दिल की बात होती है। अगर आज भी इधर अमजद मेरे पास ऐसा अमजद ये अजरम, इसको थोड़ा ये बड़ा है, इनसे बड़ा है ये, इसने सारी झलकें देखी हैं। अल्लाह की मेहरबानी, हम किस तरह जुदा हो सकते हैं? छोड़ें, सियासतदानी जानी चीज़ है। कल मैं नहीं कोई और होगा, लेकिन हम एक होंगे जिधर भी होंगे। इन अल्लाह की मेहरबानी से हम एक होंगे मरते दम तक। जिस तरह हमारे आबाओ जदाद थे, जिस तरह हमारे सारे रिश्ते थे, मुझे दुख हुआ यहाँ पे कि राशिद का बेटा मुझे आके जफी लगा के मुझे मिला, तो मैंने कहा मेरा क्या नाम है? तो कहता नाम नहीं जानता हूँ। ये हमारी बदकिस्मती है। हम अपने बेटों के नाम रखते हैं एक दूसरे के घर में जब पैदा होते हैं बेटियां बेटे। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये यहाँ इस मीडिया के तवसत से, ये गैर सियासी प्रोग्राम है हमारा, और मैं ये अपने मद्दे मुकाबल को ये गुजारिश करता हूँ कि वक्त ज़ाया ना करें। आप आखिरी 4.5 साल आप अय्याशी किया करते थे, तो आजकल पूरा डेरा लगाया हुआ है डोर टू डोर। ये राजे रियासत ने वोट की कदर डाली है। राजे रियासत ने वोट की कदर, लोगों की कदर डाली है। आप तो कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं। आप तो वहां जा रहे हैं जहां राजा रियासत भी कभी नहीं गया था। तो इंशाअल्लाह ये रिजल्ट दिखाएगा, ये रिजल्ट आने वाला रिजल्ट दिखाएगा। मैंने जनरल इलेक्शन ही लड़ा है। आपको पता होना चाहिए और कैसा लड़ा है और किस तरह आप जीते हैं, कहाँ क्या क्या फैक्टर थे। अल्लाह की मेहरबानी से अच्छे अंदाज में खेलेंगे। यूनियन कौंसिल थ्रोची का हर फर्द, चाहे वो पीपल्स पार्टी से है, चाहे वो नून लीग से है, चाहे वो पीटीआई से है, वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूँ। वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ हूँ। आपने मुझ पे बड़े कर्ज जोड़ा यूनियन कौंसिल थ्रोची वालों। मुझे टिकट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिला था कि ये जरखेज यूनियन कौंसिल है और राज्य रियासत को टिकट दिया जाए। आप यहाँ पे ये जो भाई चौधरी यासीन साहब को मिलते हैं, ठीक है, मिलें, अच्छी रवादारी कायम होनी चाहिए। मियाँ साहब ने कहा कि मुनसिफ लोग बरट ले दे तो खानदान वसदे थ्रोच यारा। हम खानदानी लोग हैं। अल्लाह की मेहरबानी से चौधरी साहब आए, उनके बेटे आए, उनको चाय पिलाएं, खाने का टाइम है खाना दें, लेकिन वोट राज्य रियासत का है इंशाअल्लाह। ये मैं आपको बता दूं, ये रिजल्ट जाना अपने पास रखें, आरओ के रिजल्ट देखें। मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा था, जो भी लड़ रहा था, जिसके साथ राजा रियासत था, जिसके साथ मेरा कबीला था, अल्लाह की मेहरबानी से वो यहाँ से सरफरू हुआ। ये पूरी यूनियन कौंसिल नंगाल से लेकर गुलपर तक, अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरे बाजू हैं, मैं इनका बाजू हूँ। आप ठीक है जाएं उनके घर, लेकिन मैं आपको बैसियत सियासी कारकुन ये गुजारिश करता हूँ कि वक्त बहुत ज़ाया कर रहे हैं आप। मैं भी उधर जाता हूँ और मैं भी इंशाल्लाह डेरे लगाने वाला हूँ वहाँ पे, और आपकी तरह नहीं, रवादारी के साथ। आपने इन भाइयों को, इन मेरे बांजू को जिम्मेदारी दी थी, तो मैंने कहा जितने वोट आप के जहन में हैं कि हमारे इतने बनते हैं, आपके हैं। मैं अपने बांजू को कभी जो है ना नाराज करता हूँ, ना इनके साथ झगड़ा करूंगा, और ना किया है। मैंने ये साबित किया है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करता, जरा भी कोई कोताही होती, तो आज ये मेरे साथ हम बैठे हैं। मैंने कहा कोई गिला मुझ पर बताया, कोई गिला नहीं है। तो अल्लाह की मेहरबानी से अगर उस पोजीशन में गिला नहीं था राजे रियासत पे, तो राशिद, खालिद, अजरत, अमजद, ये अब तो आपने जो है ना वो सारा कुछ जो है ना, मैं समझता हूँ कि बुला के गेंद मेरे कोर्ट में फेंक दी है। अब कैसे गिला बनेगा, मुझे ये बताएं, कैसे गिला बनेगा? हमारे सारे बुजुर्ग चले गए यहाँ से, 1-2 बुजुर्ग बचते हैं जो वो 4 दीवारी के अंदर हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। हम जो है ना एक घर के बंदे हैं। ये गैर सियासी है आफ्ताब साहब, ये सियासी हाजी राशिद साहब। जहाँ तक आपको पता है कि मेरे पास आज दिन तक कोई इख्तियारात नहीं रहे, लेकिन बैसियत सियासी कारकुन
बैसियत एक सियासी जमात से तल्लक, एक बड़ी जमात से तल्लक रखने के नाते से जो कुछ हुआ मैंने अपना हिस्सा हर जगह डाला, चाहे वो बेशक वो कम से कम हुआ। तो मैं अल्लाह की मेहरबानी नहीं, मैं कहता हूँ कि जब तराजू मेरे पास आया तो आपसे ये कहता हूँ कि आप उस वक्त देखना, और आप जो है ना ये यहाँ इस यूनियन कौंसिल को, इस पोलिंग स्टेशन को संभालें। जो भाई देखें, अल्लाह की मेहरबानी से ये खालिक जमात है पाकिस्तान की, इसने मुल्क बनाया है, ये कायद आज़म की जमात है। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह की मेहरबानी से बहुत जल्दी हमारी सफ़ों में आने वाले हैं, और उनके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता है। बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं सब ने, और सब ने हाथ खड़े किए हैं कि नहीं, मियाँ बरादरान के अलावा ये मुल्क नहीं चल सकता है। और आज अल्लाह की मेहरबानी से उनको वो जो जिन्होंने जाली फैसले किए थे, दोहरे मेयार के फैसले किए थे, वो सारे खुद बोल रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को हमने गलत सजा दी थी। तो आज अल्लाह की मेहरबानी से वो आ रहे हैं, बहुत अच्छे, मैं आपको ये मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये जो बात कहूँगा ये बिल्कुल ये मीडिया में भी है कि बहुत जल्द मियाँ नवाज शरीफ हमारी सफ़ों में होंगे, और अल्लाह की मेहरबानी से वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। और जब ये जो पड़ी का नक्का है, जिसको जब यहाँ बर्फ पड़ेगी तो यहाँ भी सर्दी लगेगी। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह जब वहाँ वज़ीर आज़म वो होंगे तो यहाँ भी आप लोगों का राज होगा अल्लाह की मेहरबानी से। मैंने थोड़ा सा मैं उसमें इनने भी हिस्सा डाला, लेकिन जो कुछ मेरे पास आया मैंने कहा मस्जिद तक, हर घर में मेरी रिश्तेदारी है, वहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा। अगर थोड़ा मेरे पास गुंजाइश भी हुई तो मैं अगर एक घर को गया तो दूसरा नाराज होगा। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने कहा मुश्किल जगह मैं निकाल देता हूँ। यहाँ ट्रांसफार्मर का मामला आया, कोई भी बिजली का मामला आया, अब मैं भी आप में से हूँ, जब मेरे पास अख्तियारात आए मेरे पास नहीं होंगे, वो आपके पास होंगे। तो मैं तमाम अपनी इस पूरी टीम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए, और फिर ये इस तवक्को के साथ कि जो आपने कोशिश की है, जिन जिन भाइयों ने हिस्सा डाला है वो रंग लाया है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो भाई यहाँ मौजूद नहीं हैं इस बस्ती के, उन तक भी मेरी ये बात पहुँचनी चाहिए, और उनको मैं समझता हूँ कि उनको भी खुशी होनी चाहिए कि ये हम सारे जो है ना एक ही साथ में खड़े हो गए, महमूद हयात, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, दिन दुगनी रात चुगनी। अल्लाह की मेहरबानी से हम नए सिलसिले से अपना इस आगाज़ करते हैं, और मैं ये पोलिंग स्टेशन आप भाइयों के हवाले, आप भांजों के हवाले करता हूँ, और इंशाल्लाह देखेंगे। मैं तमाम टीम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। शाहनवाज आपका बहुत, आप मीडिया में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, किधर गया दूसरा अपना भाई परवेज साहब का दनियाल। अब ये देखें, बात ये है, मुझे उस वक्त खुशी होगी जब आप सारे घर बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे होंगे, तो मुझे खुशी होगी। अगर मुझे आपने इस तरह बिखरना है तो फिर अपनी अपनी राह अख्तियार करें। फिर जो है ना, मैंने तो जो है ना ये कोई तवक्को नहीं रखेगा कि अगर किसी के साथ ज्यादती करके कहे कि राजा रियासत तुम बचाओ, तो फिर राजा रियासत अल्लाह का मुजरिम नहीं बन सकता है। और जब आपके लोगों, आप भाइयों के साथ, आप बांझों के साथ जो मेरे साथ शामिल हुए, कोई अभी इलेक्शन दूर है, कोई मेरे पास इक़्तिदार नहीं है, ख़ानदानी इसको कहते हैं कि सियासत में जब किसी के पास आओ तो पता चले कि बगैर लालच के आए हैं, कोई लालच नहीं है, ये अंदर का ज़मीर है जिसने झंझोड़ा है हमारे दिलों को। तो हमने जो है ना आपस में हम बगलगीर हो गए हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जितने जो है ना मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मैंने इंशाअल्लाह मैं 1 तारीख के बाद मैं अल्लाह की मेहरबानी से पूरे हल्के का, अभी भी मैं हल्के में होता हूँ, लेकिन आपने प्रोग्राम तरतीब दे रहा हूँ तो ठीक है यार, जिंदा सोबत बाकी। ये मीडिया वाले बिलखसूस नदीम आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बेलोस जो है ना मेरे हर प्रोग्राम में मैं आपको देखता हूँ, और वो जो है ना आप
मेरे प्रोग्राम को हाईलाइट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब खालिद हमीद साहब, राजा राशिद साहब, अज़रम साहब और अमजद साहब का स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने राजा रियासत साहब के काफ़िले में शमूलियत का ऐलान किया। और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें राजा आफ्ताब पोता साहब, हाजी राशिद साहब और हाफिज़ नवाज साहब, डॉक्टर मुकर्रम साहब और मामू तारिक साहब और राजा इफ्तिखार लुटन, उनका स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इन सब को इस काफ़िले में शामिल करने में अपनी पूरी मदद की है। और राजा इसहाक और राजा ताहिर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बिलखुसूस इन सब को राजा रियासत साहब के काफ़िले में शामिल होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और वेलकम करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।